आवाज आ रही है अभी? यस सर। हेलो, कोई बोलो। यस सर। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहे थे, बोलिए। यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दोनों एक्सिस थ्योरम हमने देखा और कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए थे और एक लिस्ट दिया था। उसी में जैसे सेंटर ऑफ मास में देखा था कि कुछ कैविटी वाले प्रॉब्लम होते हैं, ठीक वैसे ही अगर सॉलिड में किसी सॉलिड में यूनिफॉर्म कैविटी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rigid body having cavity। तो जैसे सेंटर ऑफ मास में था एग्जैक्टली वही है कि जितना कैविटी है, मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है किसी भी शेप साइज का, इस रिजिड बॉडी में ये मान लो एक कैविटी है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस कैविटी को फिल कर देंगे। इस कैविटी को सेम मटेरियल से फिल कर देंगे। उसके बाद इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट अगर आई नॉट है तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी एंड बोथ शुड बी अबाउट सेम एक्सिस। ये बात समझ आया? यस सर। तो कोई इसमें थ्योरी नहीं है, इसको प्रॉब्लम के थ्रू ही देखेंगे हम लोग। सर आई नॉट विदाउट कैविटी वाला बॉडी का है कि विदाउट कैविटी मतलब अगर पूरे कैविटी को हम फिल कर दें तब जो रिजिड बॉडी बनेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई नॉट। तो केवल कैविटी वाले रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, तो हम लोगों को इस सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक क्वेश्चन है, तो पहले इसको लिख लो फिर इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो।
आया कुछ? नहीं सर, अभी चालू है। सर इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है? नहीं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। अटेम्प्ट किया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। A uniform disk having radius 2r and mass density sigma shown in figure. If a small disk of radius r is cut from the disk as shown in figure, then find out moment of inertia of remaining disk around the axis passing through O and perpendicular to the plane. तो देखो सर आंसर प्लस एम आर कर रहा है। आंसर में m कहाँ दिया है बेटा? m के टर्म में तो आंसर आएगा ही नहीं। सर 15 पाई आर रेज टू 4 सिग्मा बाई 2। नहीं, गलत हो गया। ठीक है, चलो देखो, ये डिस्क है, ठीक है।
तो अगर मैं इसको फिल कर दूं, अगर मैं इसको सेम मटेरियल से फिल कर दूं, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बोलो। mr² mr²/2। इसमें मास क्या होगा? पूरे डिस्क का होगा। yes sir दैट इज सिग्मा इंटू पाई इंटू 2r² अपॉन 2 होगा। दैट इज 2 सिग्मा पाई r²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया sir into r कंप्लीट डिस्क का। क्या? into r हाँ square और हाँ, इंटू आर, एक और r² आएगा। हाँ, तो यहाँ पर r का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? yes sir अब ये जो रेड वाला पोर्शन है, इसको आई नॉट कह देते हैं। अब ये जो रेड वाला पोर्शन है, इसको हम आई ऑफ कैविटी कह देते हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के सेंटर एक्सिस के अबाउट तो mr²/2 होगा। तो स्मॉल m sir r²। r में यहाँ 2r होगा, हाँ सर 2r होगा तो फिर 4r² आएगा। तो ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा ना। yes sir तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। yes sir ये 8 हो जाएगा। ये स्मॉल m r² होगा बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका खुद के सेंटर के अबाउट स्मॉल m r²/2 होगा, yes प्लस इस एक्सिस के अबाउट, ये इसका पैरेलल एक्सिस है ना, ये तो मैंने इस एक्सिस के अबाउट लिखा, ये डिस्टेंस भी तो r है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट में प्लस mr² और ऐड हो जाएगा, ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 3/2 mr²। तो ये हो जाएगा 3/2। इसका मास हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई r² इंटू r², ऐसा होगा। बोलो। तो 3 सिग्मा पाई r/4/2 ऐसा हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई नॉट माइनस आई ऑफ कैविटी। तो पहले वाला था शायद 8 सिग्मा पाई r/4 माइनस 3 सिग्मा पाई r/4/2। तो 8 2 जा 16 माइनस 3 13/2 पाई सिग्मा r/4, ऐसा आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. yes sir पक्का? yes sir थोड़ा ऊपर लो। सर ऊपर लो। कॉपी कर।
हो गया? हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes. एक और कोशिश करो। सिमिलर क्वेश्चन है, नया कुछ नहीं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए आपके। इसको कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ आंसर? Yes, sir. Last part was yes. बताओ। Sir, mr square by 2. एम कहाँ दिया है बेटा? एम दिया है क्या? हाँ दिया है। तो मार्क्स ऑफ देखते हैं, आंसर देखना पड़ेगा यार, देख सकेंगे। बेटा आंसर मेरे सामने नहीं है इस क्वेश्चन का, सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा। बाकी कोई बताओ, और लोगों को क्या आंसर आया? और किसी को आया कुछ आंसर? हाँ सर, मुझे आया। क्या आया? सर मुझे 7/8 mr स्क्वायर। और किसी को कुछ आंसर? 2 आंसर आए। चलो देखो, बहुत बड़ा आंसर है। बहुत बड़ा है, चलो देखते हैं। Uniform disk radius R has a round disk of radius R by 3 cut as shown in the figure. The mass of the remaining second portion of the disk equals to A. तो ऐसे समझो, अगर मैं इस
छोटे वाले डिस्क का जो कैविटी है उसका मास स्मॉल m कहता हूँ, तो ये कंप्लीट डिस्क का मास कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो टोटल 9m हो जाएगा। यस सर। अच्छा, तो रिमेनिंग डिस्क का मास कितना हो जाएगा? 8m। और ये 8 स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M के बराबर है जो क्वेश्चन में दे रखा है। यस। अच्छा, बाकी क्वेश्चन वही है जो पहले था। तो I0 की वैल्यू मेरी हो जाएगी m, दैट इज 9m r स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा। बोलो। सर वो MR 9m और m कैसा आया, एक बार फिर से बता सकते हो? मुझे नहीं मैंने समझ आया। यस। अरे ये जो पार्ट है इसका मास मैंने स्मॉल m मान लिया अपने मन से। यस सर। तो ये स्मॉल m जो भी होगा ये इसके एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। हाँ सर। तो इसका रेडियस r/3 है और बड़े वाले का रेडियस r है, तो एरिया के प्रोपोर्शनल में बड़ा वाला छोटे वाले का 9 टाइम्स है। यस सर। समझे कि नहीं? या लिख दूं मैं? समझे। पक्का सब लोग समझ गया कि अगर मैं कैविटी का मास स्मॉल m मान लिया अपने मन से, तो पूरे डिस्क का मास उसका 9 टाइम्स होगा। सबको समझ आया कि नहीं? यस सर। तो कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो खुद के सेंटर के अबाउट होता है mr²/2, तो स्मॉल m r/3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसके और इसके बीच अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है? बताओ, ये डिस्टेंस कितना है? प्लस r/3, सॉरी हाँ? r/3। यार तुम लोग गजब हो। 2r/3। 4/3। 2r/3, हाँ 2r/3। तो ये मेरा हो जाएगा स्मॉल m इंटू 2r/3 का होल स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। बोलो। यस सर। तो mr² अपॉन 18 प्लस 4mr² अपॉन 9, दोनों को ऐड कर देंगे। 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 प्लस 1, 9mr²/18 ऐसा हो जाएगा। देखना कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो ये mr²/2 ऐसा होगा। यस। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए ना। तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 9mr²/2 माइनस mr²/2, तो ये हो जाएगा 4 स्मॉल m r² हो जाएगा। हाँ सर। है ना? और स्मॉल m क्या है? कैपिटल M/8, तो ये मेरा हो जाएगा 4, क्योंकि स्मॉल m नहीं कैपिटल M क्वेश्चन में है ऐसा। तो फाइनली आंसर विल बी कैपिटल M r²/2। आया समझ में?
Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. एक और क्वेश्चन। इसको कोशिश करो।
सर सी ऑप्शन आ रहा है। क्या सी आया? यस सर। ठीक है, देखते हैं। और किसी को कुछ आया? सी ही आया। आपको भी सी आया। और कोई? सबको सी आया? किसी को आया सी के अलावा कुछ और? ठीक है, देखो देखते हैं क्या आता है। A solid cylinder of radius r and length 3r is made up of material having density rho. Now two hemispherical hemispheres, each of radius r, is removed from two ends of the cylinder as shown in figure. Find the moment of inertia of this subject or axis. तो देखो, पहले तो मुझे सिर्फ ये बताइए आप लोग कि अगर कोई मान लो ऐसे अगर कोई हेमिस्फीयर है तो सॉलिड हेमिस्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के एक्सिस के अबाउट कितना होगा? कोई बताएगा? 2/5 mr²। कितना? 2/5 mr²। mr square by 5। सॉलिड सिलेंडर का आपने सॉलिड स्फीयर का अपने एक्सिस के अबाउट क्या होता है? 2/5 mr। 2/5 mr²। तो इसका कितना होगा? mr square by 5। या 2/5 mr² नहीं होगा? फिर आधा होगा ना। बहुत बेवकूफ, हाफ। तुम लोग बेवकूफ हो। हाफ में यही होगा। तुम रॉड मान लो, अब मैं पूछूं कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना है तो क्या बोलोगे? ml²/3 बोलोगे? बोलोगे? बोलना। अब मैं इस रॉड को कट कर दिया थोड़ा, अब पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब कितना होगा? अभी भी तो वही होगा ना, क्योंकि मास और लेंथ भी तो वैसे ही चेंज हो गया, अभी भी ml²/3 ही होगा ना। तो मास आधा हो जाएगा ना। बेवकूफ। जो भी मास है इस रॉड का, मान लो पहले रॉड बड़ा था तो उसका मास कुछ और था, लेंथ कुछ और था। अब ये रॉड छोटा है, अब इसका मास कुछ और है, लेंथ कुछ और है, तो अभी भी तो ml²/3 ही होगा ना। हाँ। तो एक थंब रूल बना लो, किसी भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का साइज छोटा करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता है। और नहीं समझना है दूसरी तरह से समझो, मान लो मैं इस स्फीयर को पूरा कर दूं तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका आधा ये होगा, आधा ऊपर होगा। बट अब तो मास भी डबल हो गया ना, नीचे वाले का मास m है तो कंप्लीट स्फीयर का 2m हो जाएगा। यस सर।
ये समझ आया कि इसका भी 2/5 mr² ही होगा अगर इसका मास m है तो। Yes, sir. Yes, इसमें sir. किसी को डाउट है? No, sir. नहीं डाउट है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका मास m है इस कैविटी का और इसका मास m है। तो ये जो m होगा ये क्या होगा वॉल्यूम में, डेंसिटी इनटू सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 4 pi by r 3 pi r cube. Mixture का 2/3. तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ऐसा हो जाएगा डेंसिटी m की वैल्यू। Yes, sir. ये जो m कैविटी वाला है उसकी वैल्यू यही हो जाएगी। और कंप्लीट m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो डेंसिटी पूरे सिलेंडर का क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? Pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच। तो h यहाँ पर 3r है ना? तो ये हो जाएगा मेरा रो इंटू 3 πr³, ऐसा हो जाएगा। तो आई नॉट कंप्लीट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सिलेंडर का क्या होता है अपने एक्सिस के अबाउट? सॉलिड सिलेंडर का mr² by 2. mr²/2। तो ये हो जाएगा mr²/2। अच्छा, ये कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो 2/5 मास ऑफ कैविटी इंटू r² का डबल, दोनों मिला के। Yes, sir. तो जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। Yes, sir. तो mr²/2 माइनस 4/5 मास ऑफ कैविटी r²। अब m को मैं लिख दूंगा रो इंटू 3 πr³ और मास ऑफ कैविटी को ऐसा लिख दूंगा। सो r² कॉमन, ये हो गया 1/2 मास ऑफ कैविटी। टोटल मास को मैंने लिख दिया रो इंटू 3 πr³, ठीक है, माइनस 4/5 मास ऑफ कैविटी को मैंने लिख दिया 2/3 πr³ इंटू डेंसिटी रो, ऐसा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. No, sir. तो डेंसिटी रो कॉमन, πr5 ये कॉमन सब में से, तो ये बच गया मेरा 3/2 माइनस ये हो जाएगा 8/15, ऐसा होगा। Yes, तो sir. रो इंटू πr5 एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो 45 माइनस 16 है ना? तो 29/30 रो इंटू πr5, ऐसा कुछ आंसर आया था आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. कौन सा ऑप्शन है ये? सी। क्लियर है सबको? यस सर। पक्का?
आगे बढ़े। यस। अब पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस का के एप्लीकेशन बेस्ड एक दो और क्वेश्चन कीजिए। या कैविटी वाला है। अभी ये सी तो सबने सही बताया था ना, सी का आंसर आप लोगों को खुद आ गया था, मतलब कैविटी वाला बाकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराता हूँ, वही सोच रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो पैरेलल परपेंडिकुलर ये सब एक्सिस का एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिससे ये रिवाइज हो जाए सब दोबारा। फिर उसके बाद टॉर्क पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत हुआ, पिछले 3 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन और कीजिए। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और तीनों के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो ये है। कोशिश करो इसको।
आया कुछ? बोलो, आया कुछ? किसी को कोई आइडिया? बोलना बेटा। अगर ध्यान से देखोगे, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा उसमें है कुछ नहीं, विजुअलाइजेशन दिमाग लगाना है। सब लोग सुनो, सुन रहा है हर कोई? यस सर। यस सर। अभी थोड़ी देर पहले मैं सिखाया था कि कोई भी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है और एक्सिस यूनिफॉर्म है, मतलब सिमेट्रिकल है, तो उसको थोड़ा भी काट पीट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है। या मान लो उससे अगर नहीं भी याद है तो भी हो जाएगा। अगर मैं अपने मन से, सब लोग ध्यान से सुनो, एल लेंथ का एक स्क्वायर बना लिया, मैंने अपने मन से बना लिया। रीजन क्या है कि ये ट्रायंगल का फॉर्मूला मुझे नहीं आता है, बट इसको और लिखा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, सबको मालूम है? बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, ये ट्रिक भी थोड़ा सीखो, ये ट्रिक जरूरी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अच्छे क्वेश्चन करने के लिए, ये ट्रिक जरूरी है। तो ये जो मैं ग्रे से इसको कलर कर रहा हूँ, इतना ही पोर्शन मेरे पास दिया हुआ है, बाकी मैंने अपने मन से अज्यूम किया है इसको एक कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए, सॉरी कंप्लीट डायग्राम स्क्वायर का या जो भी बन सकता हो, इस क्वेश्चन में स्क्वायर बन रहा है, वो बनाने के लिए यूज किया है ना? यस सर। अब सोचो, जेड एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर होगा, होगा? यस। यस सर। अच्छा, तो कंप्लीट स्क्वायर, क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन को भूल जाओ, मैं जितना कह रहा हूँ उतना बताओ। इस कंप्लीट स्क्वायर का जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता?
moment of inertia along x-axis plus moment of inertia along y-axis. हाँ, कितना कितना होगा फाइनली बताओ, इतना फॉर्मूला बताने के बाद। ml square by 6. वेरी गुड। ml स्क्वायर बाय 6 होता, सब लोग श्योर हो? ml स्क्वायर बाय 6 के फॉर्मूले से, फॉर्मूला लिस्ट में देखो। बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा, ऐसे नहीं बढ़ूंगा मैं। वो बताओ ना ml स्क्वायर बाय 6। क्या बोला? नोटबुक में फॉर्मूला लिस्ट देखो पहले, फर्स्ट लेक्चर या सेकेंड लेक्चर का लास्ट फॉर्मूला दिख रहा है? नहीं, नोटबुक भी मैं खोल के दिखा देता हूँ। देखो, लास्ट लेक्चर किया था या उससे पहले किया था, मुझे नहीं याद है। हाँ, लास्ट लेक्चर में देखो, स्क्वायर प्लेट का लिखा हुआ था, मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लेट का दिया था, दिख रहा है फॉर्मूला नंबर 9। Yes, sir. इसमें a इक्वल टू बी पुट कर दोगे तो स्क्वायर हो गया। Yes. तो जेड एक्सिस के अबाउट क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml square by 6. पक्का? सबको समझ आया? जो पूछ रहा था कहाँ से आया? Yes, sir. अच्छा, तो कॉमन सेंस से एक बात सोचो अब कि ऐसा ऐसा 1 2 3 4 पोर्शन है, इसका मास m है, मतलब जेड एक्सिस सबके लिए सिमेट्रिकल होगा ना ट्रायंगल के वर्टेक्स से, तो ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा, ऐसा ही होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो केवल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बचेगा ma स्क्वायर बाय 6, उतना ही। सोच के बताओ। Yes. समझा? अगर अगर स्क्वायर कंप्लीट होता तो मास 4m होता, Yes, sir. तो वो कंप्लीट में इन चारों के इंडिविजुअल का सम होता, Yes, sir. तो ये ml स्क्वायर बाय 6 ही होगा, इसमें कोई डाउट? No, sir. अच्छा, तो अबाउट जेड एक्सिस ml स्क्वायर बाय 6 ही होगा। पक्का? फोर्थ में डाउट है? No, 4 sir. ml नहीं होगा, so 4 मल्टीप्लाई। ओ भाई साहब, पूरे स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है जेड एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 6, हाँ या ना? हाँ, तो पूरे स्क्वायर प्लेट जब लेंगे तो मास कितना हो जाएगा? 4m। तो मुझे तो केवल उसका लेना है ना, शेडेड पोर्शन का, पूरे का तो लेना नहीं है। ओके। फोर्थ में कोई डाउट है किसी को? No, sir. फिफ्थ और सिक्स्थ थोड़ा ट्रिकी है, कोशिश कर सकते हो क्या ऐसे ही? Yes. करो तो कोशिश, देखो।
चलो देखो इधर, चलो क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग देखो इधर। मुझे किसके अबाउट चाहिए? एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स ये वाला लाइन, ठीक है। सब लोग देखिए इधर, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कहानी है। इसको उल्टा देखो, ये प्लेट है, यही प्लेट है ना, यस सर। और ये इस प्लेट का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस प्लेट का मास m है, ऐसा वैसा कुछ तो। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, और ये L है। तो ये अगर L है तो ये हाइट कितनी होगी? बोलो। ये हाइट L/√2 होगा। नहीं, नहीं होगा। L/2 L/2 होगा। यस सर। यहाँ से ऐसे करेंगे 45 L/2 होगा, ठीक है। अब सोचो कि मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ क्या? कैसे कर दूं वो सोच रहा हूँ। अबाउट एक्स एक्सिस पूछा है ना, जैसे मैं वैसे कर दो, एक ही बात है। चलो, मतलब मैं सोच रहा था एक ही साथ एक्स और वाई एक्सिस भी निकाल लो। वाई एक्सिस भी पूछा है क्या? नहीं पूछा। नहीं। तो इसी से काम चल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं, ध्यान से सुनना सर, y हाइट पर dy थिकनेस का एक रॉड लेता हूँ, केवल इतना, y हाइट पर dy थिकनेस का एक रॉड ले लूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मास निकालेंगे जो भी आएगा dm, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट dm इंटू वाई स्क्वायर होगा। खुद के एक्सिस के अबाउट 0, फिर आई मीन खुद का ये जो एक्सिस ये वाला होगा उसके अबाउट 0, और उसके पैरेलल ये है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। ये बात समझे? यस। तो आप लोग खुद देखो, हाइट जब, ये भी तो ट्रायंगल ही बना ना, तो हाइट जब L/2 है तो बेस लेंथ L है, तो हाइट y है तो बेस लेंथ क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। तो ये लेंथ 2y हो गया। यस सर। तो ये जो dm होगा ये मास पर यूनिट एरिया इंटू 2y dy होगा। बोलिए सोच के। बोलिए सोच के। बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ।
वो 2y कैसे निकला? अरे बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट l/2 है तो ये लेंथ, ये वाला लेंथ l है। तो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइट y है तो ये वाला लेंथ 2y होगा। हाँ सर। मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? तो टोटल मास अपॉन ट्रायंगल का एरिया। हाँ सर। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? 2y। बोलो ये सब तो बताओ। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? लेंगे प्लस कितना होगा? L square by 4. l²/4। वेरी गुड। तो ये हो गया l² और ये हो गया 4। तो ये सिग्मा मिल गया इंटू 2y dy। तो ये हो गया 8m अपॉन l² इंटू y dy। ऐसा होगा। ये dm होगा। इस dm को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। इस dm को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो गया 8m अपॉन l²। y² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो y³ dy। और इसको अगर इंटीग्रेट कर दे 0 से l/2 तक तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। बोलो। तो ये हो गया 8m अपॉन l²। ये y 4/4 तो l/2 टू द पावर 4 अपॉन 4 ऐसा हो जाएगा। है ना? हाँ सर। तो ये मेरा हो गया 8m l टू द पावर 4 2 टू द पावर 4 16 16 अपॉन 4 64 तो 64 l²। तो ये m l²/8 दिख रहा है। आया कुछ समझ में? ऐसा ऑप्शन है ऊपर कि नहीं? है ना m l²/8। सर हमने वो स्क्वायर मेथड से क्यों नहीं? किस मेथड से? सर जो ऊपर की मेथड से। अच्छा तुम बताओ मुझे कैसे करेंगे? सर ने हमने फॉर्मूला निकाला था ना आई। सर वो लास्ट वाला फॉर्मूला। हाँ x एक्सिस के अबाउट निकाला था हमने। mb²/12। हाँ ml²/12 होगा। बट उसको आधा आधा तो नहीं बांट सकते ना। हाँ सर। बांट सकते या किसी भी तरह से बांट सकते हैं क्या? क्योंकि वो सिमेट्रिकल तो नहीं है। हाँ केवल आधे का पूछता ऊपर ऊपर कितना है। आई मीन इस ट्रायंगल के साथ इन दोनों को भी अगर इन दोनों को भी ये कर देता तो करते। हाँ। बट ये दोनों भी तो खाली है, उसका क्या करेंगे? ओके। आया समझ में? सर फिर हाँ बोलो। लास्ट क्लास में हम लोग जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ किया था वैसे कर सकते हैं। हाँ वो अगर फॉर्मूला याद है तो वो कर सकते, बट वो इक्विलैटरल फॉर्मूला नहीं ट्रायंगल तो था। हाँ तो हम लोग लास्ट टाइम जैसे यही ऐसे ही किए थे, लेकिन ये हम लोग वो वाला फॉर्मूला मैं इधर लगा रहा तो नहीं हो रहा है इससे। वो इक्विलैटरल है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। मतलब टेक्निक वो यूज किया लेकिन हाँ फॉर्मूला टेक्निक नहीं। वो यूज किया, फॉर्मूला वो नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल था। स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता तो मैं लिस्ट में दे ही देता, बट वैसा यूज होगा नहीं। सर एक बार वो करके दिखाओगे क्या? क्योंकि मेरे से वो आंसर नहीं आ रहा फिर। क्या दिखाऊं? वो वाले टेक्निक से एक बार वो जो कौन सा लास्ट टेक्निक लिया था उसमें? सर की हर एक वर्टेक्स का रूल कौन सा था बेटा बताओ? कहाँ पे किया था लास्ट क्लास में? नीचे कहाँ पर? लास्ट टू लास्ट क्लास होगा फिर सर।
इसमें था। हाँ सर, परपेंडिकुलर के पहले, हाँ यही है, इसके नीचे। अरे तुम लोग कुछ कुछ करता रहता है, मैं मारूंगा सबको। इसमें तो 3 रॉड को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाया है। अच्छा ओके सर। अब वो प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है। दोनों ओके दो सर, अलग बात है, समझ पा रहे हो इस बात को? ये सर समझा। वो 3 रॉड को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाया है, मतलब बीच की जगह खाली है यस और सर, यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेट है। समझा समझा। ठीक है। यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको। सर वो आप बता रहे थे ना कि क्यों नहीं, मतलब वो रेक्टेंगल के फॉर्मूला से हो नहीं सकता। कैसे होगा बताओ ना। ये जो एक्स एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस में वो जो ट्रायंगल दिख रहा है उसके अलावा भी तो 2 छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, उसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? ओके सर। तो दोनों दो अलग अलग है ना, वो भी आधा अपने अपने ट्रायंगल का आधा आधा है, तो ये पॉसिबल नहीं है उसके अबाउट सिमेट्री बैठाना। हो गया? यस सर। यस सर। 6th में पूछा है अबाउट बेस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखो, अबाउट बेस पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर देखेंगे, ध्यान से देखना जरा सब। इसको कैलकुलस से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना कैलकुलस के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, इसमें अभी मैंने देखा हम लोगों ने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ml²/8 आया था। अभी थोड़ी देर पहले किया था, बोलो। यस सर। और इसके अबाउट कितना होगा ये पूछा है, और इस पूरे में मास है, यही कहानी है ना। यस। तो तुम खुद बताओ जरा मुझे, क्लास 9-10th में जो पढ़े थे कि ट्रायंगल का सेंट्रोइड वर्टेक्स से कितने इस पर होगा? सर आप म्यूट हो। तो ये जो ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होता है? टोटल हाइट l/2 है, देखा था हमने। L/4। बस कुछ कुछ बोलता रहता है। सर सेंट्रल। इस केस में L/6 होगा। कितना होगा? L/6 l/6 कहाँ, वर्टेक्स से या बेस से? वर्टेक्स। सॉरी, बेस है सर, बेस है। बेस से l/6 होगा। यस सर। तो
ऐसे समझो, ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा ये डिस्टेंस l/6 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/3 हो जाएगा, तभी तो दोनों मिला के l/2 होगा। Yes, sir. यस सर। तो इसके हम प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला एक्सिस i और ml²/8 इन दोनों के बीच डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते हम, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक एक्सिस होना चाहिए, है ना। तो Yes, sir. इन दोनों से हम लिख सकते हैं I = IC जो भी होगा प्लस m इंटू l/6 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। और इन दोनों से लिख सकते हैं ml²/8 = IC प्लस m इंटू l/3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। IC नहीं मालूम है मुझे, I चाहिए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो I माइनस ml²/8 दिस इज इक्वल टू ml²/36 माइनस ml²/9, ऐसा कुछ होगा। यस। तो यहाँ से मुझे I मिल जाएगा ml²/8 प्लस ml²/36 माइनस ml²/9, है ना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 72, 9 प्लस 2 माइनस 8, ऐसा होगा। तो 3/72 ml², ऐसा होगा। तो ml²/24 ऐसा कुछ आंसर होगा। यस सर। इसको भी इंटीग्रेट करके कर सकते थे, जैसा पिछली बार किया था वैसे भी कर सकते थे, ठीक है। ऐसा कुछ ऑप्शन है ml²/24, हाँ सही है। तो आप लोगों के लिए इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल की जरूरत नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यहाँ पे रैप अप कर सकते हो। अब आप प्रैक्टिस के लिए एससी वर्मा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने सम हैं, नंबर मैं लिख देता हूँ, बहुत आसान है वो, उतना कर सकते हो, उसमें से आपका काम चल जाएगा। आप लोग इसको कॉपी करो, मैं एससी वर्मा में कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में है मैं बता देता हूँ। अब एससी वर्मा मेरे पढ़ाने के बाद करने जाओगे अभी तो बहुत आसान लगेगा, क्योंकि क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो एससी वर्मा के रिस्पेक्ट में अच्छे क्वेश्चन हैं। पर्पस भी यही है, अब एससी वर्मा सॉल्व करने जाओगे तुम्हें तो तुम लोगों को बहुत आसान लगेगा। ऊपर वाला लिख लिया है सबने?
बोलो। यस सर। इसको कॉपी कर लो और होमवर्क है आपका एससीबी से क्वेश्चन नंबर 1 to 16 करके देखो। अब बहुत आसान लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आवाज आ रही है? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना कर लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। यस सर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ। स्क्रीन शेयर रहेगा, जब तक लिख रहे हो लिखो, लिखने के बाद आप लोग निकलते चलना। आज के लिए इतना ही। चलो बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू।